गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ की 7th यूनिट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम उन सभी सोर्सेज को पढ़ेंगे जिससे एक बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड होता है। ये इस चैप्टर में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए पहले हम बिजनेस फाइनेंस को ही देखते हैं। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइज। बिजनेस फाइनेंस क्या है? एक एंटरप्राइज के लिए उसका लाइफ ब्लड है। जैसे हमारी बॉडी बिना ब्लड के काम नहीं कर पाती, वैसे ही कोई भी एंटरप्राइज बिना फाइनेंस के मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये बिजनेस फाइनेंस की इम्पोर्टेंस को शो करती है कि किसी भी बिजनेस के लिए बिजनेस फाइनेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके मीनिंग में देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, कि बिना फाइनेंस के neither a business be conducted in an efficient manner not it is possible to expand it। means without फाइनेंस के कोई भी बिजनेस ना तो अच्छी तरीके से उसको कंडक्ट कर पाता है और ना ही उसको एक्सपेंड कर पाता है, उसकी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो देखिए बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है। इसके नेचर में फर्स्ट पॉइंट आपका आता है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। ये हर टाइप के बिजनेस के लिए नेसेसरी होता है। हर टाइप का बिजनेस, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो या फिर ट्रेडिंग का बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा होता है? जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और ट्रेडिंग का बिजनेस कौन सा होता है? जिसमें हम सिर्फ गुड्स की सेल परचेज करते हैं। तो चाहे जिस भी टाइप का आपका बिजनेस हो उसी के लिए बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सभी के लिए ये बिजनेस फाइनेंस जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर आपके बिजनेस का साइज बड़ा है, लार्ज स्केल पे आप बिजनेस करते हैं तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और अगर आपका बिजनेस छोटे स्केल का है तो उसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। थर्ड पॉइंट है इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। इसमें हर तरह की कैपिटल इंक्लूड होती है। मतलब बोथ कैपिटल कौन सी होगी? ओनर्स कैपिटल और डेप्ट कैपिटल। ओनर कैपिटल होती है जो एक बिजनेस के ओनर की कैपिटल होती है, खुद की होती है। और डेप्ट कैपिटल है वो लोन के फॉर्म में कहीं से अरेंज करता है पैसा। तो इसमें ये दोनों तरह की ही कैपिटल इंक्लूड होती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसका फ्लक्चुएटिंग नेचर। जो आपका फाइनेंस है उसका नेचर कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। मीन्स कि ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे। जैसे कि मार्केट में अगर सिचुएशन आ जाती है इन्फ्लेशन की, या इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है डिमांड में, या सेल या परचेज, या फिर कैश या क्रेडिट, कोई भी कंडीशन जैसे ही मार्केट में आती है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो नीड होती है वो हमें चेंज करनी पड़ जाती है ना। जैसे ही इन्फ्लेशन आता है हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा फाइनेंस को अरेंज करेंगे। तो इसी प्रकार हर एक कंडीशन इफ़ेक्ट डालती है आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट की। तो ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, मतलब हम इसे चेंज करते रहते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट कभी हमें ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के साइज को भी डिटरमाइन करता है। मीन्स कि अगर आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बिजनेस क्या है? लार्ज स्केल का है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस क्या है? ज़्यादा है, तो बिजनेस आपका लार्ज स्केल का है। और अगर आपको फाइनेंस कम अवेलेबल होता है तो आपका बिजनेस क्या होगा? स्मॉल स्केल का होगा। उसके बाद ये एक आपकी वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ पैसा इंक्लूड नहीं है, सिर्फ पैसा इंक्लूड नहीं है, बाकी बहुत सारी जो टर्म होती है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, जैसे एस्टिमेट करना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को। ये भी बिजनेस फाइनेंस के अंदर ही आता है कि हम एस्टिमेट करें कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उसकी अरेंजमेंट कैसे की जाएगी, मतलब उस फाइनेंस को हम कहाँ से अरेंज करेंगे, और उसके बाद उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो ये सारी टर्म ही हमारी बिजनेस फाइनेंस में आती है। तो ये आपका एक वाइडर इसका स्कोप है, वाइडर टर्म है ये एक आपकी। उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के क्या सिग्निफिकेंसेज हैं? हमें नॉर्मली भी हमें पता है कि किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो फाइनेंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और बिजनेस के लिए तो फाइनेंस मोस्ट असेंशियल है। तो फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस देखिए, नेसेसरी फॉर ऑल
नेसेसरी फॉर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस। एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। परचेज करते हैं हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्ड बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमें करने पड़ते हैं। तो वो कैसे करेंगे, जब हमारे पास फाइनेंस होगा। तो किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए भी बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड पॉइंट है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। अब हमने बिजनेस को इस्टेब्लिश तो कर लिया, लेकिन उसकी रनिंग के लिए हमें बार बार रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, कैरेज पे करनी पड़ती है, जो वर्कर काम करते हैं उन्हें वेजेस, सैलरी देनी पड़ती है। तो एक बिजनेस को सक्सेसफुली रनिंग के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई भी मीन्स न्यू टेक्निक हमें अगर अपने बिजनेस में लगानी है, कोई मॉडर्न मशीनरी लेके आनी है, या बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होगी, पैसे की। विदाउट फाइनेंस हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई भी अगर हमारे पास है तो हम उसका फ़ायदा तभी उठा पाते हैं जब हमारे पास फाइनेंस होगा। फॉर एग्जांपल टू गेट कंसेशन ऑन द परचेज ऑफ बल्क क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें बल्क क्वांटिटी में कोई हम सामान खरीदते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, कंसेशन मिल जाती है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ हमें डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है। लेकिन हम वो सामान कब खरीद पाएंगे, जब हमारे पास फाइनेंस होगा। अगर फाइनेंस ही नहीं है तो हम बल्क क्वांटिटी नहीं ले पाते और हमें थोड़ा थोड़ा सामान ही खरीदना पड़ता है, जिससे हमें उस अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। रिसेशन टाइम पीरियड कैसा होता है, जब मार्केट में हर चीज़ के प्राइस क्या होते हैं, डाउन चले जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें अपने बिजनेस को इफेक्टिव तरीके से चलाने के लिए, उसको मार्केट में उसके सर्वाइव को बनाए रखने के लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और रिसेशन के टाइम पीरियड में जिस बिजनेस के पास फाइनेंस होगा वही इस कंडीशन को फेस कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। सिक्स पॉइंट है नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। गुडविल इंक्रीज होती है, हाँ, जिसके पास अच्छा फाइनेंस होता है वो अपने जो भी डेप्ट हैं, जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ है वो सबको ईजिली पे कर पाता है। तो इससे वो हाईली जो रेपुटेटेड एक बिजनेस होता है उसकी जो गुडविल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इससे आपको ईजिली जो लोन है वो अवेलेबल हो जाते हैं। जो भी आपके दूसरे इंटरेस्टेड कोई भी पार्टीज है वो आप पे ज़्यादा फेथ करती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एक बिजनेस की 3 तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं। बिजनेस की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए होती हैं, और कुछ होती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड बिजनेस की कैसी होती हैं, जिस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बिजनेस को क्या होती है, मोर देन 10 ईयर। ठीक है, 10 ईयर या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जिस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। इस तरह के फाइनेंस का ज़्यादातर यूज परचेज की जाती है, इससे मशीनरी, बिल्डिंग या फिर लैंड। ठीक है, तो बड़े बड़े जो भी एक्सपेंसेस एक बिजनेस को करने होते हैं, और जो लंबे टाइम के लिए जिस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड क्या होती हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड वो होती हैं जिसमें हम 1 से मतलब 1 साल से लेकर 10 साल तक के लिए जिस फाइनेंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड होती है। इसमें हम मशीनरी को रिप्लेस करना हो, कोई रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा करना हो, कोई लार्ज स्केल पब्लिसिटी वगैरह करनी हो, तो उसके लिए हमें इस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड क्या होती हैं, जो नीड हमारी होती है लेस देन 1 ईयर के लिए। ठीक है, जो जिसका यूज़ हम किसके लिए करेंगे, अगर 1 ईयर के लिए ही है तो उससे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, पेमेंट करते हैं, रेंट की, वेजेस, टैक्स पे करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो बिजनेस की रनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड होती हैं। ये आपके नीड्स होगी। इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक बिजनेस के क्या क्या सोर्सेज होते हैं जिनसे एक बिजनेस फाइनेंस अरेंज कर सकता है। तो वो आपके जो सोर्सेज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारा होगा ओनर फंड और एक होता है बोरोड फंड। ओनर फंड में क्या होता है, जो आपके बिजनेस का जो ओनर है उसकी खुद की जो कैपिटल होती है उसमें क्या क्या आते हैं, आपके इक्विटी शेयर्स हैं,
प्रेफरेंस शेयर हैं, प्लम्बिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इन्हें हम चैप्टर में 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा बोरोड फंड। बोरोड फंड क्या होता है? विच इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक कम्स इन टू दिस कैटेगरी, ठीक है। इस टाइप का लोन जो हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन की फॉर्म में लेते हैं वो हमारा होता है बोरोड फंड। उसके बाद इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, मीनिंग क्या होता है? मीनिंग के अकॉर्डिंग इट रेफर्स टू द फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ओनर फंड कौन सा होता है? जो बिजनेस का ओनर प्रोवाइड कराता है। और बोरोड फंड क्या होता है? जो बिजनेस एज अ लोन उसको ट्रीट करता है, ठीक है। एज अ लोन वो इसको लेता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सेकंड पॉइंट है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसमें क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआरएस, ठीक है, ये सारे आते हैं। और बोरोड फंड में हमारे आते हैं डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद थर्ड जो डिफरेंस है हमारा वो है रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जब भी हम देखिए आप कहीं से कोई लोन लेते हैं तो उसके बदले में, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो अपनी कोई एसेट वगैरह हमें गिरवी रखनी पड़ती है। तो जो हमारा ओनर फंड होता है उसके लिए हमें किसी टाइप की कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एनी सिक्योरिटी। बट जो हम बोरोड फंड लेते हैं उसके लिए हमें सिक्योरिटी की नीड होती है। पहले हमें कोई सिक्योरिटी पे करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें लोन मिलता है। फोर्थ पॉइंट है कंसिडरेशन। ऑन दिस फंड द ओनर गेट अ प्रॉफिट। मतलब जो भी आपका ओनर होता है वो ये कैपिटल लगाता है, ये पैसा लगाता है, उसके बदले में उसको जो मिलता है वो होता है उसका कंसिडरेशन। तो इसके बदले में जो बिजनेस का ओनर है उसे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और ये जो बोरोड फंड होता है उसके बदले में कंसिडरेशन क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बदले में हमें उन्हें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क ऑफ रिफंड। रिस्क ऑफ रिफंड, रिफंड का मतलब क्या है? वापस करना। इसमें क्या होता है, जो आपका ओनर जो होता है उसका जो भी फंड लगा हो वो रिफंड नहीं किया जाता। मतलब एक बार जो ओनर ने पैसा बिजनेस में लगा दिया वो उसका पैसा लगभग बिजनेस में ही लगा रहता है। लेकिन जो बोरोड फंड होता है देयर इज हार्डली एनी रिस्क इन रिफंड ऑफ द बोरोड फंड। मतलब वहाँ पर हार्डली ही कोई रिस्क होता है क्योंकि उनका पैसा हमें एक टाइम के बाद पे करना होता है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या होगा? इट इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस, जनरली इट रिफंड टेक प्लेस ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि ये एक परमानेंट सोर्स है, आपका परमानेंट सोर्स है। तो जब आपका बिजनेस वाइंडिंग अप होता है, मतलब जब बिजनेस खत्म होता है, इन पैसों को तभी रिफंड किया जाता है। लेकिन जो आपके बोरोड फंड होते हैं वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं फंड के, और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें इनको क्या करना पड़ता है? रिफंड या रिपेड करना पड़ता है। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर बिजनेस। द प्रोवाइडर ऑफ दिस फंड हैव अ कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट। मतलब जो इस फंड को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने वाले कौन होते हैं? हमारे ओनर होते हैं। तो उनका मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है क्योंकि उन्हें बिजनेस को चलाना होता है। लेकिन जो हमारा बोरोड फंड होता है उसमें वो जो प्रोवाइडर हमारे होते हैं उनका मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले में उन्हें उनका इंटरेस्ट मिलता है। तो वो मैनेजमेंट की किसी तरह की एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आप ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस, व्हाई डू बिजनेस नीड फंड, एक्सप्लेन, ठीक है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को इजिली ऑपरेट कर पाते हैं, उसको एक्सपेंड कर पाते हैं। और व्हाई डू बिजनेस नीड फंड्स, बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो रिक्वायरमेंट के पॉइंट हमने पढ़े हैं ना, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस की रनिंग के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। तो वो आप इसमें सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन आता है लिस्ट द सोर्सेज ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जो भी सोर्सेज होते हैं उनका आप नेम लिखोगे। लॉन्ग टर्म में ये सारे आते हैं आपके इक्विटी शेयर, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। और जो आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज हैं उसमें आते हैं आपके कमर्शियल पेपर, ट्रेड
क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, आप इन क्वेश्चंस को करोगे अच्छे से। और थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड। जो इंटरनल सोर्सेज आपके होते हैं और जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं बिजनेस के, जो एक बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट करता है वो आपके इंटरनल सोर्सेज हैं, और एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होते हैं, जो आप बिजनेस की आउटसाइड से, जैसे सप्लायर हैं, इन्वेस्टर हैं, ठीक है, उनसे जो फाइनेंस अरेंज करते हो। तो नीड फुलफिलमेंट जो आपका इंटरनल सोर्स होता है उससे आपकी लिमिटेड नीड फुलफिल होती है ना, जितना आपके पास पैसा होता है उससे आपकी सिर्फ लिमिटेड सी नीड ही पूरी होती हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो आपकी नीड होती हैं वो आपकी कहाँ से फुलफिल होंगी, जब आप गैदर करते हो मनी फ्रॉम आउटसाइड से। ठीक है, तो इससे आपकी ज़्यादा जो नीड होती है वो सेटिस्फाई हो सकती है। सिक्योरिटी, तो इंटरनल सोर्सेज के लिए हमें कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए हमें क्या होती है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट प्रेफरेंशियल राइट आर इंजॉय बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्या क्या राइट्स है। अभी आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आप थर्ड तक ही क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया है। तो ये 3 क्वेश्चन आप करोगे, और जो आपकी बिजनेस स्टडीज़ की बुक है आप उसमें से भी क्वेश्चंस को रीड करोगे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में भी राइट करोगे। थैंक यू।